हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? मानव लिंग निर्धारण। ठीक है। और आज के हमारे टॉपिक है क्या? जाति उद्भव, जीवाश्म, जीवाश्म की उम्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी दो विधियां कौन कौन सी? खुदाई और कार्बन डेटिंग। ठीक है, काफी लॉन्ग है लेकिन हम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं किससे? जाति उद्भव से, यानी जाति का विकास कैसे हुआ, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, हम ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे? जाति उद्भव से। ठीक है, देख हमारा टॉपिक है क्या? पहला, जाति उद्भव यानी जाति का विकास। ठीक है, देखो जाति उद्भव ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें एक पूर्व प्रजाति से, ठीक है, पहले वाली प्रजाति से, पूर्व प्रजाति से नई प्रजाति का क्या होता है? विकास होता है। नई प्रजाति या नई प्रजाति का विकास होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जैव उद्भव या जाति उद्भव। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जाति उद्भव कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या होगा रसगुल्ले? और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देख मेरे भाई, देख ये वह प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? ये एक प्रक्रिया है। वाह सर, क्या है ये? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पूर्व प्रजाति से यानी पहले वाली प्रजातियों से, ठीक है, पूर्व प्रजातियों से, पूर्व प्रजाति से, ठीक है, पूर्व प्रजाति से क्या होता है? नई प्रजातियों का विकास होता है। नई प्रजातियों का का क्या होता है भाई? विकास होता है। इसे हम क्या कहते हैं? देखो एक लाइन में ही आ गया हमारा आंसर। ऐसे याद करना है, ठीक हो? ठीक है, हमें कैसे याद करना है? ऐसे याद करना है। देखो जाति उद्भव क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है भाई? क्या है रसगुल्लो? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक पूर्व प्रजाति होती है और उससे क्या होता है, एक नई प्रजाति का विकास होता है। ठीक है, क्या होता है? नई प्रजातियों का विकास होता है। अब सर ये कैसे होती है, किसके कारण होती है? ठीक है, तो ये होती है किसके कारण? पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होती है। यानी हमारे चारों ओर जो वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं ना, उनके कारण ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये फास्ट नहीं होती। कैसे होती है? धीरे धीरे होती है, क्रमिक रूप से होती है। ठीक है, कैसे होती है? बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, यानी एक पूर्व प्रजाति से नई प्रजातियों का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, क्रमिक रूप से होता है। और ये हमारे लिए क्या है? क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? जिसके कारण नई नई प्रजातियों का विकास होता है। ठीक है, तो देखो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्व प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है। सिंपल, क्या है इसमें? कुछ नहीं करना है, बस ये गिनती के दो चार शब्द याद रखने। क्या? प्रक्रिया, पूर्व जाति, नई प्रजातियां। ठीक है, और विकास। देखो इसके कारण होता है भाई, ये होता है पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण। पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण, ठीक है, ये किसके कारण होता है? पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे दोस्त? पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होता है क्या? जाति का उद्भव। ठीक है, तो याद रखना है हमको ये पॉइंट। ठीक है, और कैसे होता है याद करो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया संदीप सर ने? क्या बताया? धीरे धीरे होता है। और क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, कैसे होता है ये? धीरे धीरे होता है। ठीक है, यानी फास्ट नहीं होता, ये क्रमिक रूप से चलता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, और क्या होता है? हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण क्या होता है? नई प्रजातियों का विकास होता है। तो हमें जाति उद्भव में क्या याद रखना है? देखो यह क्या है? ये क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? ये प्रक्रिया है। सिंपल शब्दों में ये याद रखना है, जाति उद्भव एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? एक पूर्व प्रजाति होती है, एक पूर्व प्रजाति से क्या होता है? नई प्रजातियों का विकास होता है। ये है जाति उद्भव। ठीक है, क्या है ये है जाति उद्भव। और ये किसके कारण होता है? पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किसके लिए? हमारे। देखो महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण क्या होता है? नई प्रजातियों का विकास होता है। अब इसमें क्या है? कुछ कारक हैं जो कि क्या है? मुख्य कारक होते हैं। ठीक है, कुछ कारक हैं इसके। देखो कौन कौन से कारक हैं भाई? भौगोलिक, भौगोलिक पृथक्करण। इसका मतलब समझ गए ना? यानी इन्हें भौगोलिक रूप से क्या किया गया है? क्या किया गया है? बांटा गया है। पृथक्करण मतलब अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, किसके रूप? कैसे? भौगोलिक रूप से पृथक्करण। ठीक है, भौगोलिक रूप से इन्हें क्या किया गया है भाई? बांटा गया है। देखो एक हो गया हमारा क्या? उत्परिवर्तन, यानी पर्यावरण में होने वाले क्या? परिवर्तन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अब देखो जाति का विकास कैसे हुआ? किन कारणों से हुआ? पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अचानक से हो गया। देखो तीसरा कारक प्राकृतिक चयन, यानी प्रकृति खुद चयन करती है। ठीक है,
जो प्रकृति के अनुसार ढल गया उसका प्रकृति क्या कर लेगी, चयन कर लेगी, जो नहीं ढल पाया वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है जाति का विकास, ठीक है। यानी मैं इसे बोल सकता हूँ सिंपल शब्दों में क्या, उद्भव, ठीक है। ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, मेरे रसगुल्ले चाशनियों, पूर्व प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है, ठीक है। किसके कारण, पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण। कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कारक कौन कौन से हैं, भौगोलिक पृथक्करण, ठीक है, यानी भौगोलिक रूप से अलग अलग किया जाता है इनको, ठीक है। उत्परिवर्तन यानी पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण, और प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति क्या करती है, चयन करती है इनका, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था जाति का उद्भव। क्या था भाई, ये हमारा चाशनी क्या था, जाति का उद्भव था, ठीक है। अब सर एग्जाम्पल बताओ सर, जिससे हमें क्या हो और भी ज्यादा समझ में आए। तो देखो पहला एग्जाम्पल हमारे पास, गोभी खाई है ना, कल की क्लास में हमने पढ़ा था गोभी कितने 5 से 6 प्रकार की होती है, किसके कारण, पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण। तो उसमें भी यही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या, गोभी का पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। तो सबसे पहले क्या, ब्रोकोली, ये भी क्या है, गोभी, ब्रोकोली गोभी, ठीक है। उसके बाद क्या, गंठ गोभी, फिर लाल गोभी। ऐसे इनका क्या हुआ भाई, विकास हुआ। तो ये किसके कारण हुआ, पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण। और कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो ये था हमारे इसमें क्या, एग्जाम्पल था, ठीक है। ये हमारा जाति उद्भव कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या है, आसान है, ठीक है। संदीप सर की क्लास में आपको क्या लगेगा, ये आसान लगेगा, ठीक है। ऐसे याद करना है हमको, वह प्रक्रिया जिसमें पूर्व प्रजाति से नई प्रजाति का विकास हुआ, किसके कारण हुआ, पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण हुआ। कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्या है, महत्वपूर्ण है, देखो। और इसके कारक कौन कौन से हैं, भौगोलिक पृथक्करण, और क्या, उत्परिवर्तन, और प्राकृतिक चयन। और एक एग्जाम्पल क्या, गोभी वाला, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो हमारा क्या हो गया, जाति उद्भव हो गया। सबसे पहले आप क्या करो, इनको गो थ्रू कर लो, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। क्या कर लो, देख लो। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म टॉपिक, जिसमें क्या है, उसकी उम्र ज्ञात करने की विधियां। 2 टॉपिक और हैं तो क्या है, थोड़े लंबे, लेकिन क्या है, आसान है बिल्कुल, यानी ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको एक बार देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या, जीवाश्म, ठीक है। तो ये क्या स्टार्ट करते हैं, कौन सा टॉपिक हमारा, जीवाश्म का टॉपिक। देखो अब आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको ऐसे समझना है जैसे सर क्या बता रहे हैं, आपको एक ही स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, एक ही स्टोरी बता रहे हैं। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, बिल्कुल स्टोरी की तरह। देखो आपको ऐसा नहीं सोचना सर पढ़ा रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। किसकी, जीवाश्म की स्टोरी बता रहे हैं, कैसे मरा, कैसे उसकी क्या हुई, खोज हुई, ठीक है, कैसे वो काम आया, कहाँ कहाँ वो मिला, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, कौन कौन सी विधि से उसकी उम्र ज्ञात की गई। देखो तो टॉपिक क्या है हमारा, जीवाश्म। दूसरा टॉपिक जीवाश्म, ठीक है। नाम से ही क्या कर लो, अनुमान लगा लो, क्या होगा, जीवाश्म यानी जीवों के क्या, अंग, ठीक है। क्या, जीवों के अंग। अब देखो कैसे याद करना है, सुनो, सबसे पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो लाख करोड़ साल पहले क्या हुआ, जो जीव लुप्त हो गए, ठीक है। लाख करोड़ साल पहले क्या हुआ, जीव क्या हो गए, लुप्त हो गए। उन लुप्त हुए जीवों के अंगों या अवशेष, ठीक है, जो जीव लाखों करोड़ों साल पहले क्या हो गए, लुप्त हो गए, उन जीवों के क्या, कुछ अंग या अवशेष, ठीक है, कुछ अंग या अवशेष, या चट्टानों में उनके अंगों की क्या, छाप, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ये जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। यानी जीवों के अवशेष या अंग क्या कहलाते हैं भाई, जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, यानी लुप्त हो गए, उन जीवों के कुछ अंग या अवशेष, या चट्टानों में क्या, उनके अंगों की छाप, ठीक है, क्या कहलाती है भाई, जीवाश्म कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवाश्म कहलाती हैं। तो देखो लुप्त हुए जीवों के, लुप्त क्या हो गए, जीव लुप्त हो गए कितने साल पहले, लाखों करोड़ साल पहले, कोई अनुमान नहीं है कि कितने साल, ठीक है, लाखों करोड़ साल पहले लुप्त हुए जीवों के, ठीक है, लुप्त हुए जीवों के अंग, अंग या क्या, अवशेष, ठीक है। लाखों करोड़ों साल पहले लुप्त हुए जीवों के अंग या अवशेष, या क्या, चट्टानों में उनके अंगों की छाप, चट्टानों में उनके अंगों की क्या, छाप। ये क्या कहलाते हैं भाई, ये जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। यानी लाखों करोड़ साल पहले जो जीव हमारी धरती से क्या हो गए, लुप्त हो गए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, ठीक है। उनके क्या मिले हमें, उनके कुछ अंग या अवशेष, या चट्टानों में उनके अंगों की हमें छाप मिल गई, ठीक है। यानी लाखों करोड़ साल पहले कोई जीव मरा, मरने के बाद उसकी मान लो हड्डियां वगैरह ये क्या हो गई, चट्टानों में उनकी छापें छप गई, तो उनसे हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि कौन से जीव के अंग
हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हम इसे जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। इसकी एक छोटी सी क्या है परिभाषा है, ठीक है, क्या है छोटी सी परिभाषा, इसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और आपको ये लाइन याद रखनी है कि जीवाश्म का जो अध्ययन है, जीवाश्म का क्या है भाई, जो अध्ययन है, क्या है मेरे स्कूल, बिल्कुल आप ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाओ, जैसे हम क्या कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, एक स्टोरी समझ रहे हैं, क्या एक स्टोरी, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। जैसे आप अपनी पहले क्या सुनते थे, दादी माँ से सुनते थे ना, वैसी स्टोरी सुनो। आप मुझे क्या मान लो, अपनी दादी माँ मान लो, ठीक है। तो मैं जो स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ना, बस आप उसे सुनते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ कैसे क्या हुआ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि लाखों करोड़ों साल पहले, आप ये याद रखना है कि लाखों करोड़ साल पहले क्या हुआ, कुछ जीव थे जो पृथ्वी पे थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक वो लुप्त हो गए। क्या हो गए, लुप्त हो गए। और बाद में जब उनकी खोज चालू की गई तो क्या हुआ, उनके हमें कुछ अंग मिले, या उनके क्या मिले, कुछ अवशेष मिले, या चट्टानों में उनके अंगों की क्या मिली, हमें छाप मिली। तो हमने अनुमान लगाया कि किस जीव के हो सकते हैं, ठीक है। और जो वो हमें अवशेष मिले थे उन्हें क्या नाम दिया गया, उन्हें जीवाश्म नाम दिया गया, यानी जीवों के अवशेष नाम दिया गया। अब आपको जीवाश्म शब्द क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल वे में। वाह सर क्या पढ़ा है सर, देखो ऐसे पढ़ोगे आप मेरी क्लास में। और अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, एक लाइन याद रखनी, बिल्कुल सिंपल, 2 शब्दों की लाइन, 2 शब्दों के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। देखो क्या है, देखो जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन, ये लाइन क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही स्टार बना लिया करो, ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास का प्रमाण है। सर बताओ कैसे है, रुको बेटा, देखो जैव विकास का क्या है, प्रमाण है। क्या है भाई, जैव विकास का प्रमाण है। सर कैसे, सर ये तो बताओ कैसे है प्रमाण, हमें क्या पता सर, आप बताओ। देखो जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास का क्या है, प्रमाण है, कैसे। हम जब जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि ये जीव का जो विकास है कैसे हुआ होगा। यानी हमें यह पता लगता है कि जो जीव है, जिसका हम जो जीव है, जिसके जीवाश्म है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें यह पता लगेगा कि पहले जीव कैसे थे, ठीक है, बाद में कैसे हुए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका विकास हो गया ना। तो हमें ऐसे पता लगता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ। तो ये लाइन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास का क्या है, प्रमाण है। क्या है भाई, प्रमाण है। तो ये क्या था, हमारा जीवाश्म था। क्या था, जीवाश्म, मतलब लाखों करोड़ साल पहले जीव था, मर गया, लुप्त हो गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके अंग या अवशेष या चट्टानों में उनके अंगों की छाप से उनका पता लगाया गया। ये था हमारा जीवाश्म। और ये एक लाइन थी, जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास का क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। यानी जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास का प्रमाण है, ये सिद्ध करता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, जीवाश्म की परिभाषा, और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सर जीवाश्म पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन इनकी उम्र क्या थी उस साल, यानी ये उस साल जब दबे थे तब से अब तक इनकी उम्र क्या है, ये पता लगाएंगे कि कितने साल पहले खत्म हुए थे, लुप्त हुए थे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको देखो, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करना, ठीक है। तो यही स्टार्ट करते हैं क्या, जीवाश्म की उम्र, ठीक है। यानी जीवाश्म की उम्र कैसे ज्ञात करें सर, वो कब मरा था, हमें कैसे पता चलेगा कि वो उस समय मरा था। देखो है मेरे यूट्यूब के सदस्यों, मेरे दोस्त झंडू, देख अब हम क्या ज्ञात करेंगे, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करना, ठीक है। ओके सर, बताइए सर कैसे ज्ञात करें। देखो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की हमारे पास होती है कितनी विधियां, 2 विधियां, एक खुदाई और एक कार्बन डेटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फोसिंग डेटिंग, ठीक है। देखो पहली जो हमारे पास विधि है वो है खुदाई, खोद खोद कर उनके नामो निशान मिटा देंगे, ठीक है, खुदाई। और दूसरी हमारे पास कार्बन डेटिंग, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है, कार्बन डेटिंग। आज जीवाश्म हमसे क्या नहीं होंगे, बचेंगे नहीं, ठीक है। कार्बन डेटिंग या इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, फोर्सिंग डेटिंग, ठीक है, फोर्सिंग डेटिंग। आज हम इन जीवाश्मों का क्या करेंगे, पता लगाकर ही छोड़ेंगे। देखो जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, खुदाई, कार्बन डेटिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, फोर्सिंग डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, फोर्सिंग डेटिंग कहते हैं। तो देखो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खुदाई से। तो सबसे पहले मैं आपको खुदाई के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखो तो टॉपिक होगा हमारा पहला खुदाई, क्या होगा। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं, खुदाई और कार्बन डेटिंग। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम खुदाई को पढ़ेंगे, ठीक है, खोद डालेंगे एक एक को, ठीक है, जड़ से खत्म कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पास क्या था, एक जीव था, ठीक है, बिल्कुल आप ही तरह, ठीक है, क्या था, एक जीव था लाखों करोड़ों साल पहले,
ठीक है, डायनासोर देखेंगे ना, वो भी लाखों करोड़ साल पहले थे, क्या हो गए, लुप्त हो गए। तो देखो लाखों करोड़ साल पहले हमारे पास था जीव। अब वो क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, वो मर गया। अब क्या हुआ, मर गया तो मिट्टी में दब गया, ठीक है, मिट्टी में दब गया। पहले जीव क्या होते थे, बड़े बड़े होते थे, ठीक है, आपकी तरह छोटे शेर नहीं हुआ करते थे, ठीक है, आप तो क्या हो, चीता हो। देखो तो क्या हुआ, मिट्टी में वो दब गया। अब वो मिट्टी में दब गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर और मिट्टी जमने लगी। क्या हुआ, धीरे धीरे और मिट्टी जमने लगी। अब क्या हुआ, मिट्टी के नीचे क्या होता है, ताप और दाब की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, क्या होता है, ताप और दाब की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण क्या हुआ, वो चट्टानों में बदल गया, ठीक है, चट्टानों में बदल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर में बदल गया, चट्टानों की जैसा उसका रूप हो गया, चट्टानों में बदल गया, वो चट्टानों की जैसा दिखने लगा, चट्टानों में वो बदल गया। अब क्या हुआ, लाखों करोड़ों साल बाद, कितने साल बाद, लाखों करोड़ों साल बाद क्या हुई, खुदाई हुई, ठीक है। हम गए फावड़ा लेकर, क्या 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 हमने फावड़ा लेकर गए और उस जगह को हमने खोद डाला। तो हमने देखा सबसे पहले हमें मिला एक जीवाश्म, फिर हमने खोदा, फिर दूसरा मिला, फिर हमने खोदा, फिर तीसरा मिला। जो सबसे पहले मिला वो क्या था, वो कम पुराना था, किससे, जो दूसरे नंबर पर मिला, ठीक है, उससे क्या था, कम पुराना था। और दूसरा वाला कम पुराना था, किससे, जो तीसरे नंबर पर मिला, ठीक है, तीसरे नंबर पर मिला। तो कुछ ऐसे समझते हैं, मान लो ये जीवाश्म है हमारे पास 3, ठीक है, सबसे पहले इसको एक नाम, इसको 2 और ये 3, ये क्या है, ये है जीवाश्म, ठीक है। तो हमने लिया एक फावड़ा और ये लो भाई इसको खोद डाला, ये क्या है, फावड़ा है, फावड़ा मान लो इसको। हमने क्या किया, उसको खोद डाला जमीन को, और ये बोर्ड मान लो हमारी जमीन है, ठीक है, मेरी जमीन है। देखो इसको हमने खोद डाला, सबसे पहला जो जीवाश्म में हमें मिला वो क्या था, कम पुराना था, किससे, जो हमें दूसरे नंबर पर खुदाई पर मिला, ठीक है। और तीसरा वाला क्या था, कम पुराना था, नहीं ज्यादा पुराना था, किससे, जो दूसरे नंबर पर था, ठीक है। अगर तीसरे के नीचे कुछ और होगा तो तीसरा क्या होगा, कम पुराना होगा, किससे, जो चौथे नंबर पर मिला। अगर इसके नीचे कोई और होगा तो चौथा वाला क्या हुआ, कम पुराना, किससे, जो 5वें नंबर पर। हमें ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। देखो तो हमारा खुदाई का टॉपिक था जीव, क्या था हमारे पास, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मर गया वो। अब क्या हुआ, मिट्टी में दब गया, मिट्टी में दबने के बाद क्या हुआ, उस पर और मिट्टी जमा होने लगी, ठीक है, आक्रमण कर दिया मिट्टी ने। अब देखो मिट्टी के नीचे क्या होता है, ताप और दाब की मात्रा ज्यादा होती है, क्या होता है, ताप और दाब की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण जो हमारा जीवाश्म है भोला भाला, वो किस में बदल जाता है भाई, चट्टानों में बदल जाता है, ठीक है, किस में बदल जाता है, चट्टानों में बदल जाता है। देखो कितना कठोर दिल हो गया ये। अब देखो लाखों करोड़ों साल बाद इन मनुष्यों ने क्या किया, खोद डाला जीवाश्म को, ठीक है। जो सबसे पहले निकला वो क्या है, कम पुराना है, जो बाद में निकला वो ज्यादा पुराना है। लेकिन जो ये विधि थी ये सटीक आंसर नहीं देती कि जीव इतना पुराना था, मतलब ये नहीं बताती कि हमारा जीव इतने साल पहले था, सटीक आंसर ये नहीं देती। तो ये विधि क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सर इंपॉर्टेंट कौन सी है, सेकंड नंबर वाली, जिसका क्या नाम है, कार्बन डेटिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्सिंग डेटिंग। ये विधि हमारी सटीक विधि होती है। देखो ये विधि सटीक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सटीक अनुमान नहीं देती कि जीव इतने साल पहले था, ये अनुमान लगाती है कि इतने साल पहले होगा। मतलब देखो हमने एक उदाहरण से समझा, ये हमारे पास क्या है, 4-5 जीवाश्म है, ठीक है, सबसे पहले हमने खोदा, पहला निकला, क्या निकला, जीवाश्म निकला, ठीक है, रुपए थोड़ी निकले, जीवाश्म निकला ना, खोदने पर धरती को जीवाश्म निकला। अब क्या हुआ, जो ये जीवाश्म है, जो सेकंड नंबर पर जीवाश्म निकला, ये क्या है, इससे कम पुराना है, पुराने हैं, क्या है, पुराने हैं, लेकिन क्या है, कम पुराना है। ये सारे ही पुराने हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे से कम पुराने हैं, ठीक है। जैसे पहला वाला कम पुराना है किससे, दूसरे वाले से, दूसरा वाला कम पुराना है किससे, तीसरे वाले से, और तीसरे वाला कम पुराना है किससे, चौथे वाले से। मतलब पुराने तो हैं लेकिन क्या है, कम है, ठीक है। अगर नीचे होगा तो उससे क्या होगा, कम पुराने होंगे, ऐसे पता लगता है। मतलब ये जो सेकंड नंबर वाला जीव था ये पहले मरा, उसके बाद क्या मरा, पहले नंबर वाला जीव मरा, ठीक है, ऐसे है कुछ। मतलब कि पहले दूसरे नंबर वाला जीव मरा, फिर ये मरा, हमने खोदा तो ये वाला निकला। मतलब ये क्या है, पहले निकला तो क्या हो गया, इसकी उम्र कम हो गई ना, इससे तो कम हो गई ना इसकी उम्र, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पता करते हैं खुदाई विधि से। लेकिन सटीक नहीं है, परीक्षा में आए कि बताइए सटीक विधि कौन सी है, तो भूल कर भी क्या करना, खुदाई को मत याद करना, क्योंकि परीक्षा में हम फावड़े नहीं चला सकते, ठीक है। तो हम स्मार्ट तरीके से याद करेंगे, ठीक है, जीव की क्या, जीवाश्म की क्या उम्र, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको देखो, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो चलो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और क्या स्टार्ट करते हैं, कार्बन डेटिंग। आज हम पता लगा के छोड़ेंगे कि जीव कब था, ठीक है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो संदीप सर की क्लास में, क्योंकि क्लास क्या करेगी, अब दौड़ेगी, ठीक है। देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कलाकन झंडू लोगों, देखो दूसरी विधि हमारे पास क्या, कार्बन डेटिंग, मेरे रसगुल्ले, कार्बन डेटिंग, सर डेटिंग, देखो कार्बन डेटिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फोर्सिंग डेटिंग। वाह सर क्या राइटिंग आप समझ में नहीं आती, नहीं सर की राइटिंग ऐसी, ठीक है, राइटिंग पर कोई कमेंट नहीं करेगा। देखो कार्बन डेटिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्सिंग डेटिंग कहते हैं। अब ये विधि क्या है, सबसे पहले इस विधि के बारे में समझते हैं।
ये जो विधि है हमें जीवाश्म की उम्र की क्या देती है, सटीक जानकारी देती है, सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देती है, यानी जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये जो विधि है क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सटीक आंकड़े प्रदान करती है। किससे, खुदाई वाली विधि से हमें सटीक आंकड़े प्रदान करती है कि जो जीव है कब मरा था, ठीक है, उसकी उम्र बताती है, और अब का जब वो मरा था तब से अब तक उसकी उम्र कितनी हो गई। तो ये हमारी क्या, कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की क्या है, ये सटीक विधि है, सटीक व महत्वपूर्ण विधि है, महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की सटीक और महत्वपूर्ण विधि है। क्यों है, क्योंकि ये खुदाई विधि से सटीक जानकारी देती है, खुदाई विधि से अधिक सुस्पष्ट आंकड़े प्रदान करती है, ठीक है। खुदाई से अधिक सटीक, ऐसा तीर मारती है ये कि जीवाश्म की उम्र उतनी ही होगी, ठीक है। खुदाई से अधिक सटीक, खुदाई विधि से अधिक सटीक आंकड़े प्रदान करती है। देखो, खुदाई विधि से अधिक सटीक आंकड़े प्रदान करती है। अब देखो नेक्स्ट, सर ये तो पता लग गया कि सर महत्वपूर्ण है क्योंकि सटीक आंकड़े देती है खुदाई विधि से, लेकिन सर ये होती क्या है, देखो ये क्या होती है, इस विधि में क्या होता है, देखो सटीक और महत्वपूर्ण ये तो पता लग गया, खुदाई अधिक सटीक आंकड़े प्रदान करती है। अब इस विधि में क्या होता है, जो जीवाश्म होता है ना उस पर क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। जीवाश्म के शरीर पर क्या मिले जाते हैं, तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि ये जीवाश्म की उम्र क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो लिख के बताता हूं आपको, यहां से क्या होता है हमारे पास, जीवाश्म क्या है, जीवाश्म है, जीवाश्म पर क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। जीवाश्म के शरीर पर तत्व के विभिन्न समस्थानिकों, समस्थानिक जानते हो ना, समस्थानिक जैसे क्या हो गया, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14, ठीक है, ये क्या है, समस्थानिक होते हैं। जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये भी क्या है, समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न समस्थानिकों के क्या अनुपात के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किसके आधार पर, अनुपात के आधार पर, ठीक है, यह अनुमान लगाया जाता है कि जीवाश्म की उम्र क्या होगी, ठीक है। ऐसे पता किया जाता है कार्बन डेटिंग में कि उस जीवाश्म की उम्र क्या होगी। कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है क्या होंगे, इसमें कार्बन होंगे, कार्बन 12, कार्बन 14, देखो कार्बन 14 मुख्य, ठीक है। देखो जीवाश्म पर शरीर पर क्या होंगे, तत्व होंगे, तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात, समस्थानिकों की क्या, अनुपात के आधार पर पता लगाया जाता है कि जीव किस उम्र का था जब वो मरा, तब से अब तक उसकी उम्र कितनी हो गई। तो ऐसे पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग में, जो क्या है, ये विधि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुदाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आती है, हर बार नहीं लेकिन 1-2 साल में आती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, सटीक और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खुदाई से अधिक सटीक आंकड़े प्रदान करती है, ठीक है। और क्या होता है इस विधि में, इस विधि में जीवाश्म पर शरीर पर तत्व होते हैं, ठीक है, उनके विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर पता लगाते हैं कि उसकी उम्र क्या होगी, ठीक है, उसकी उम्र क्या होगी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, पहला था जातीय उद्भव, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीवाश्म पढ़ा, जीवाश्म के 2 प्रकार, खुदाई और कार्बन डेटिंग, ठीक है। ये थे हमारे आज के टॉपिक जो क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, लॉन्ग थे, लेकिन क्या क्या करके पढ़ाया आपको, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करके पढ़ाया, ठीक है, एकदम स्टोरी की तरह, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक आज के क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और कल हम क्या करेंगे, नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, किसके साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ, ठीक है, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना ताकि आपको क्या क्या पहुंच सके, वीडियो जल्दी पहुंच सके आपके पास, ठीक है, और आप सबसे जल्दी उसे देख सको। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।